को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? सनातन समाज, क्या फतवा जारी? कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, क्या फतवा जारी? कोई जिहाद, कोई बयान कर दे। अमीर जी, इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लड लेगी और कह रहे गलत का उनको कहने दो, कहने दो, वो डिप्लोमेसी झाड़े मैं सहमत नहीं हूं, हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें आप कर सुनिए, रहे हैं। एक राहुल गांधी ने ठीक कहा था, देखिए आपके बगल में कहा बॉलीवुड का पूरा चुनाव था, वहां पे तो क्या अंसार बनता है? अध्यात्म करने आए थे, आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन करने गई, आप भी करिए जाकर। तो बिल्ली का ही नाश होना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आंख बंद करने से कुत्ते को नहीं दिखना बंद नहीं होगा, तुम ही दिखना बंद होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर हम ये बात को कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ? हम लोग इस देश में भाईचारे की बात करते रहे और वहां हमारे भाई बहनों को हमारी बहन बेटियों के पैर में रस्सी बांध के सड़क पे खींचा जाए और हम यहां भाईचारा निभाते रहे ना। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं अगर मेरा हिंदू और हिंदू के साथ अगर मुसलमान इस देश में सुरक्षित है तो मेरे हिंदू भाई बहन प्रत्येक मुस्लिम कंट्री में सुरक्षित वैसे ही होने चाहिए जैसे यहां मुसलमान सुरक्षित है। पर कई देशों में सुरक्षित है। बांग्लादेश का एग्जांपल एक हो सकता है, अफगानिस्तान का एग्जांपल हो सकता है, पाकिस्तान का एग्जांपल हो सकता है, लेकिन यूएई में सुरक्षित है। अच्छा, बंगाल में कुछ इलाकों में समस्या है, फिर क्यों है? वो क्यों डेमोग्राफी में बदलाव आया है? क्या वहां मुसलमान नहीं है? ओके, अंसार रजा, शदाब चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अंसार भाई आप कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। बिल्कुल हमारे हिंदू भाइयों को जो तकलीफ दी गई है बिल्कुल गलत दी गई, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। वहां के लेकिन अंसार रजा दिक्कत ये होती है ना, प्रदर्शन नहीं करता। मैं जो ना विवेक श्रीवास्तव करते हैं, ना अंसार रजा करते हैं, ना ओवैसी करते हैं प्रदर्शन, ना कांग्रेस बोलते तक नहीं है भैया, मैं जो बोलते तक नहीं, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं साहब अपनी बात करता हूं। मैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वहां के मुसलमानों को चाहिए था कि उनकी रक्षा करते। अब आ जाइए आप, हुआ क्या है इसकी बुनियाद पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर वहां के हिंदू भाइयों को तकलीफ हुई है, हमने क्यों शेख हसीना को पनाह दी? क्यों? उसको वहीं रहने दिया जाता ना, एक हिंदू भाई पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। ये किया हमने। पर शेख हसीना के रहते हुए दिक्कत नहीं थी, उसके बाद दिक्कत आई है सर। उसी के रहते हुए दिक्कत हुई है सर। सर दिक्कत तो वही है, कारण तो वही है ना। अरे आपको कारण तो वही है। शेख हसीना से दूसरा, एक मिनट महाराज जी बहुत हमारे लिए रजा जी इज्जत माब है। एक 10 सेकंड फिर आप बोलिएगा। बहुत इज्जत माब है महाराज जी हमारे लिए, हम बड़ा एहतराम करते हैं। कभी कभी हम फोन पे दिल करता है हम बात कर लेते हैं। महाराज जी ने मिसाल की बात की, कुत्ता की और बिल्ली की, मुझे नहीं पता वो कहाँ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो और चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, उनकी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले जो धर्म से बाहर जाए। अच्छा एक बात बताइए, अब तौकीर रजा साहब ने बोल दिया दीपावली पर पटाखे ना जलाइए, इससे बड़ी तकलीफ होगी? बिल्कुल, तौकीर रजा साहब को पहली बात तो ये नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए नहीं बोलना चाहिए था कि दीपावली जैसा पवित्र त्यौहार हमारे देश के लिए बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। अपने त्यौहार अपनी खुशी से जो मनाना चाहे, आपको क्या तकलीफ है वो पटाखे फोड़ाएं? जिनका नाम आप ले रहे हो वो दीपावली के विषय में जानते भी हैं क्या? या उनके या एक मिनट सुनिए, क्या बात तो प्रदूषण की है ना, पोल्यूशन सबके लिए है। देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है। होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है, कामाख्या देवी में करता है, तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता है, कामाख्या देवी सब जगह दिखता है। हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी ओके। शदाब चौहान, क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष नहीं करा, अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा। एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है, और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है।
हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अरे सिर्फ नारा ही नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए सर से जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए कम अच्छा से कम। मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, पर इसमें हम कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कन्फर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूँ। अच्छा हाँ, नहीं, ये थोड़ा समझ लेना। कंफ्यूजन था। अच्छा मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं मैं हूं, हाँ, आप नहीं रिश्ता है, मैं मत हूं, बनाइए। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं। आप नहीं है, ठीक है, शदाब, ये लेकिन मैं आपने श्री राम का रिश्तेदार मतलब हूं। फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था नहीं तो उनको। मैं बोल रहा हूं, मैं स्वीकारता कटेगा हूं। क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूँ। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछिए ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? सनातन समाप्त, क्या फतवा जारी? कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, क्या फतवा जारी? कोई जिहाद, कोई बयान कर दी। अमित जी, इसका तीसरी जवाब बात सुन मैं लीजिए, दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हो? बोलो कि ब्लड लेगी और आंसर आएंगे। गलत कह रहे हो, बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने विवेक कंप्यूटर पे विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, 10 आपने सेकंड, राम जी के मैं कंप्यूटर अपनी बात को को हाथ 10 में रखा हुआ है, सेकंड आपको डाल लीजिए, अगर डालना है मैं अपनी बात को 10 सेकंड आओ, क्या आपका हुआ? समय हुआ? नहीं होता। कैसे कभी मात्र बोलता 10 चला जाओ, सेकंड, सब लोग बीच में बोलते मात्र 10 अंसार रजा की बारी है। ऐसा नहीं ना। ओके, ठीक है, 10 सेकंड दिए, मैंने 10 सेकंड दिए, मैं आपको दे रहा हूँ। अरे आप एक अमित मिनट जी देखिए, ये मत 15 करवाइए, सेकंड देखिए दिए, कितना 10 बड़ा सेकंड दे दिया, 10 सेकंड, ये आधा तरीका ठीक है, 10 सेकंड, 10 सेकंड। ये क्या तरीका है? 10 मैं आपको 1 मिनट दूंगा। हमें नहीं चाहिए, 10 सर, सेकंड। हमें इनको ऐसे मेरे नहीं समय पर चाहिए। अतिक्रमण करना है, ये वक्त मानसिकता है। अब देखिए मेरे समय पर अतिक्रमण करना, सुन लीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्री लेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लड लेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएगा। और आखिरी बात, बस, जी, जी। मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। एक सेकंड, अंसार हिंदू की जाति बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, अंसार रजा, इसलिए हटी हुई है, उन्होंने हटी हुई। आपके धर्म पे कुछ, ओके, और अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा किसी के बीच में नहीं बोलते। अब आप पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक मिनट, राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के विवेक ठेकेदार जी। नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई आज, सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या करूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु बगल राम में के विवेक भी बैठे। प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? प्रभु राम के नहीं, वो कह रहे गलत का। उनको कहने दो, मैं कह रहे सहमत हैं नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े मैं सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें आप कर रहे सुनिए, हैं। एक अब जो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने एक ठीक मिनट, कहा था। एक मिनट। अब देखिए, आपके बगल में कहा जा रहा है। बॉलीवुड का पूरा अरे जमाना सर, था, वहां पे तो क्या अंसार बोलते रजा हो? अध्यात्म करने आए थे। सुनिए। आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके, बोलने तो देखिए, ये आलिया भट्ट के साथ मेडिटेशन करना सर, चाहते हैं, मैं क्या करूं? नहीं,